नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 8 मिनट तक बोला जाएगा। 559 शब्दों का रहेगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। कश्मीर घाटी में 10 हथकंडों का मनोबल किसी भी रूप में टूटता नजर नहीं आ रहा। वे रणनीति बदल कर हमले करने में कामयाब हो जा रहे हैं। कभी वे सीधे सेना और पुलिस ठिकानों को निशाना बनाते हैं, तो कभी लक्षित हिंसा की रणनीति अपना लेते हैं। पिछले कुछ समय तक वे सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर हमला करते देखे जा रहे थे। अब फिर से चुन चुनकर आम नागरिकों को निशाना बनाने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर जिस तरह 2 अलग-अलग जगहों पर उन्होंने हमले किए, उससे साफ है कि तमाम सुरक्षा इंतजामों को चुनौती देने के मकसद से वे अपनी मौजूदगी जाहिर करना चाहते हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक पुलिस अधिकारी पर बिल्कुल नज़दीक से उस समय 3 गोलियां दागी गई, जब वे स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरी घटना पुलवामा की है, जिसमें एक प्रवासी मजदूर को गोली मारी गई। इन घटनाओं के बाद स्वाभाविक रूप से सुरक्षा बल सक्रिय और चौकस हो गए हैं। इस तरह के हमलों के पीछे दहशतगर्दों का मकसद महज दहशत फैलाना होता है। क्रिकेट खेलते बच्चों के सामने पुलिस अधिकारी को गोली मारने के पीछे उनका इरादा एक तरह से उस इलाके में और खासकर बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना ही रहा होगा। प्रवासी मजदूरों और इस तरह लक्ष्य बनाकर हमला करने के पीछे भी उनका मकसद जाहिर है। वे बाहर से आकर घाटी में किसी भी तरह का काम कर रहे लोगों में यह भय पैदा कर देना चाहते हैं कि वहाँ रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। वे प्रवासियों को प्रदेश से बाहर भगा देना चाहते हैं। कुछ महीने पहले घाटी में लौट रहे कश्मीरी पंडितों पर लक्षित हमले करके भी उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की कि वे घाटी से बाहर चले जाएं। दरअसल दहशतगर्द भय पैदा करके अपनी स्वीकार्यता हासिल करना चाहते हैं। इस तरह से वे
सरकारी दावों और सुरक्षा बंदोबस्त की धज्जियां उड़ाने का भी प्रयास करते हैं। सवाल है कि सुरक्षा इंतजामों में कहाँ कमियां रह गई हैं, जिनके चलते आतंकवादियों पर नकेल कसना चुनौती बना हुआ है। पिछले 8-9 सालों से घाटी में दहशतगर्दी रोकने के मकसद से सुरक्षा इंतजाम काफ़ी पुख्ता किए गए हैं। लगातार सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों को सलाखों के पीछे कर दिया गया है। सीमा पार से मिलने वाली मदद पर लगभग पूरी तरह अंकुश है। आए दिन मुठभेड़ में आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें भी होती हैं। इसके बावजूद अगर घाटी में हिंसा का सिलसिला नहीं रुक रहा तो इस पर नए सिरे से विचार की ज़रूरत है। सबसे चिंता का विषय है कि आतंकवादी सुरक्षा चक्र के भीतर घुसकर अपनी साजिशों को अंजाम देते और फिर फरार हो जाते हैं। श्रीनगर के ईदगाह में जिस तरह पुलिस अधिकारी को नज़दीक से गोली मारी गई और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए निकल भागे, उससे यही साबित होता है कि उनके भीतर सुरक्षा बलों का बहुत खौफ नहीं है। शायद वे सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नज़र रखते और मौका पाकर हमला कर देते हैं। उनके इस तरह हमलों से यह भी साफ है कि उन्हें मिलने वाली वित्तीय मदद और साजो सामान की पहुंच को पूरी तरह रोका नहीं जा सका है। ऐसे में सुरक्षा संबंधी खामियों का व्यावहारिक मूल्यांकन जरूरी है। स्टॉप।